मैं ओवैसी साहब को कहना चाहता हूँ, झारखंड फुरकान अंसारी की देन है। झारखंड मेरे बाप की है, ये सुन लीजिए आप। लेकिन हैदराबाद आपके बाप की नहीं है, तेलंगाना आपके बाप की नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कीजिए आप। भाजपा जो स्क्रिप्ट लिखती है वही पढ़ते हैं आप। आप अल्पसंख्यक के हितैषी नहीं हैं, भाजपा के बी टीम हैं आप इरफान अंसारी की बात करते हैं। आपने इरफान अंसारी को तुलना किया। एक अल्पसंख्यक नेता उभर रहा है तो आपके पेट में किरकिरी हो रही है क्या? आप बहुत बड़े नेता हो गए। मैं सेकुलर हूं, मैं कहना चाहता हूं, मैं सेकुलर नेता हूं। एक सेकुलर नेता पैदा हो गया, ईमानदार नेता पैदा हो गया। जो ओवैसी साहब का जो संबंध है भाजपा के साथ, इनका लेन देन तुर्की में होता है। मेरा लेन देन नहीं होता, मेरा लेन देन जनता के साथ होता है, जनता के सुख दुख में खड़ा होता है। आप गलत किए। इरफान अंसारी को आपने टारगेट आपने करके आपने चुनौती दिया है इरफान अंसारी को। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। कई फ़ोन आ रहे हैं। हैदराबाद में 5 युवाओं की हत्या होती है, 5 अल्पसंख्यक युवाओं की हत्या होती है। कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या होती है, गोली मार दिया जाता है। आप मौन हैं। रविवार को झारखंड में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई और जब तक ओवैसी साहब रांची या फिर मांडर में मौजूद रहे, निशाने पे सबसे ज़्यादा इरफान अंसारी थे। इरफान अंसारी हमारे साथ हैं। कई सवाल आपसे जुड़ा हुआ ओवैसी साहब ने किया, आप सुने ही होंगे। अगर नहीं सुने होंगे तो फिर हम लोग बताएंगे। लेकिन अगर आप ओवैसी के भाषणों को सुने होंगे तो आप पे कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ओवैसी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं। मेरे वालिद साहब के साथ वो सांसद थे। लेकिन जिस प्रकार वो रांची आकर मुझे चुनौती दे दी है और सीधा, कम से कम बात को जानते, सच्चाई जानते, किसी ने क्वेश्चन कर दिया, उसके बिहाफ में आप मुझे चैलेंज कर दीजिएगा, मेरे पिताजी को चैलेंज कर दीजिएगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। झारखंड जो है, मैं ओवैसी साहब को कहना चाहता हूँ, झारखंड फुरकान अंसारी की देन है। झारखंड मेरे बाप की है, ये सुन लीजिए आप। लेकिन हैदराबाद आपके बाप की नहीं है, तेलंगाना आपके बाप की नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ाना बंद कीजिए आप। भाजपा जो स्क्रिप्ट लिखती है वही पढ़ते हैं आप अल्पसंख्यक के हितैषी नहीं हैं, भाजपा के बी टीम हैं आप। जहां जहां आप गए हैं, भाजपा को अब जिताने का काम किया। क्या वजूद है आपका? उत्तर प्रदेश जहां हमारी सरकार बन रही थी, वहां कोalition का गवर्नमेंट बन रहा था, सेकुलर सरकार वहां बन रही थी, आपने हरवा दिया वहां जाके। बिहार में वही हाल है, सरकार बन गई थी हमारी, आपने हरवा दिया। लाभ किसको मिल रहा है? आज सांप्रदायिक शक्तियों को लाभ मिल रहा है। आप इरफान अंसारी की बात करते हैं। आपने इरफान अंसारी को तुलना किया। एक अल्पसंख्यक नेता उभर रहा है तो आपके पेट में किरकिरी हो रही है क्या? आप बहुत बड़े नेता हो गए। मैं सेकुलर हूं, मैं कहना चाहता हूं, मैं सेकुलर नेता हूं। मैं केवल अल्पसंख्यक के लिए नहीं लड़ता हूं, समाज के लिए लड़ता हूं। मैं किसी भी समाज के साथ जुल्म होगा, इरफान अंसारी आगे आएगा। रांची की घटना घटी, मैं आगे आया। आप कह रहे हैं कि इरफान अंसारी स्वार्थ के लिए करता है। नहीं नहीं नहीं, ओवैसी साहब आप गलत बोल दिए। आप, मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं उस परिवार को जब तक इंसाफ नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जांच चल रही है, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे। दर्शकों को बताना जरूरी है कि ये सही बात है कि रांची हिंसा के बाद सबसे पहले अगर किसी ने मुखरता से आवाज़ उठाई तो इरफान अंसारी ने आवाज़ उठाई। मुख्यमंत्री से भी इन्होंने मिला और डिमांड किया कि पीड़ित परिवार के साथ जो है न्याय हो। लेकिन सवाल यह है इरफान जी कि आपको ही टारगेट क्यों किया गया? क्या इरफान अंसारी का कद बढ़ गया है या फिर सही में आप रोकने वाले थे उनको? नहीं, देखिए, ये तो समझने वाली बात है। एक सेकुलर नेता पैदा हो गया, ईमानदार नेता पैदा हो गया।
जो ओवैसी साहब का जो संबंध है भाजपा के साथ, इनका लेन देन तुर्की में होता है। मेरा लेन देन नहीं होता, मेरा लेन देन जनता के साथ होता है, जनता के सुख दुख में खड़ा होता है। आप गलत किए, इरफान अंसारी को आपने टारगेट आपने करके आपने चुनौती दिया है इरफान अंसारी को। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, कई फ़ोन आ रहे हैं। हैदराबाद में 5 युवाओं की हत्या होती है, 5 अल्पसंख्यक युवाओं की हत्या होती है, कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में उसकी हत्या होती है, गोली मार दिया जाता है। आप मौन हैं। आहार एक जिला है हैदराबाद में, वहाँ की ये घटना है। वहाँ के लोग इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाई। वहाँ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप झारखंड चले आए और आपको झारखंड की 2 युवाओं की याद आ गई आपको। ठीक है, आप उसके साथ खड़े रहे, आपने बयान नहीं दिया। अगर कुछ उसको फाइनेंशियल हेल्प कर देते, बहुत पैसा कमाए हैं आप, तब मैं जानता कि आप हितैषी हैं। बेवजह आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत खराब लगा है, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। मीडिया वाला कुछ कह दिया, उस पर आप हमारे परिवार को गाली दे दीजिएगा। क्या हैं आप, क्या भूमिका है? आज हमारा अल्पसंख्यक को आप वंचित कर दिया उसका हक से। सारा हक उत्तर प्रदेश में छीन लिया भाजपा के लोगों ने। कहीं कोई बहाली में हमारे अल्पसंख्यक को नहीं लिया जा रहा है, अल्पसंख्यक का घर उजाड़ा जा रहा है। ये आपकी देन है। बिहार में कोई हक नहीं मिल रहा है, हक से वंचित हो गया हमारा युवा वर्ग, ये आपकी देन है। अब बात करते हैं, झारखंड में एक सेक्युलर सरकार है, यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको चिंता हो रही है? आपका ये कैंडिडेट है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। आपका कैंडिडेट तो नहीं है, आप हराने के लिए आए हैं, बीजेपी को मदद करने के लिए आ गए आप। हम लोग नहीं समझते हैं क्या? इरफान जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ओवैसी ने अल्पसंख्यकों को एक संदेश देने की कोशिश की और बाकायदा खुल के उन्होंने कहा कि रांची हिंसा में जो 2 युवक मारे गए उसको न्याय दिलाना है तो आप MIM समर्थित जो उम्मीदवार हैं देव कुमार धान, उसको वोट दीजिए। तो यहाँ मांडर का जो अल्पसंख्यक है, वैसे तो आप सबके नेता हैं, आप दावा भी करते हैं और लोग आपको सुनते भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि झारखंड मांडर का जो अल्पसंख्यक है वो क्या कांग्रेस महागठबंधन के साथ जाएगा या फिर ओवैसी की सुनेगा, या इरफान अंसारी जो है उसको महागठबंधन की ओर रख पाएंगे? बिल्कुल, मैं उसी के लिए आया हूँ। कल उनकी बारी थी, आज मेरी बारी है। वो झूठ बोल के गए, मैं सत्य बोलूँगा। झारखंड में बहुत मुश्किल से हम लोगों ने सेकुलर सरकार बनाई है। हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर पर जो हत्या हुआ है, 2 लोगों की जान गई है, उसका दुख है, हमारे तमाम समाज के लोगों में दुख है। तो उसके लिए प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कानून है। हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, कमेटी बनी है, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे उस पर। एक आखिरी सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि अल्पसंख्यकों को ये जरूर लगता है कि इरफान अंसारी उसके नेता हैं और आपको सुनता भी है लोग, लेकिन उसको तकलीफ होता है कि इरफान अंसारी जो सवाल उठाते हैं आपकी नहीं सुनी जाती है सरकार में। आप डे 1 से आप मांग कर रहे हैं कि सिटी SP पे कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है बॉस। तो आपको नहीं लगता है कि भाई मैसेज गलत जा रहा है लोगों के बीच में? ये सटीक सवाल है, लेकिन 23 के बाद इसका जवाब देंगे हम, अभी नहीं। आप इरफान अंसारी को सुन रहे थे जो ये दावा कर रहे हैं कि भले ही कोई हैदराबाद से यहाँ चले आए या फिर कोई और आकर के अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन झारखंड में अगर कोई नेता है और खास करके अल्पसंख्यक समाज का, तो वो इरफान अंसारी है। अब यह दावा कितना सफल होता है वो तो 26 तारीख को जब मांडर उपचुनाव का परिणाम आएगा उसमें स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in